अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद कादिर। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट डिस्कस करूंगा दूध के हवाले से। दूध के फवाइद हम छोटे होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, लोगों से सुनते हैं, सबसे सुनते हैं कि दूध हमारे लिए खुराक का बहुत अच्छा ज़रिया है। दूध में प्रोटीन है, दूध में कैल्शियम है, दूध में विटामिन हैं। दूध हमें बड़ा फिट एंड हेल्दी रखता है। दूध से योगर्ट बनता है, वो हमें फिट एंड हेल्दी रखता है। दूध से मलाई आती है और दूध से मक्खन मिलता है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, ये सारी चीज़ें इंसान की सेहत के लिए बड़ी ज़रूरी हैं, लेकिन एक मखसूस मकदार में इस्तेमाल की जाए। अगर आप इनको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते, योगा नहीं करते और जॉगिंग वगैरह नहीं करते, मतलब कि आपकी बॉडी उसको यूज़ नहीं करती, तो ये चीज़ें आपको नुकसान भी दे सकती हैं। दूध के अंदर एफ्लाटॉक्सिन कहा जाता है। एफ्लाटॉक्सिन के बहुत से बैक्टीरिया होते हैं। एक बैक्टीरिया होता है जो नुकसान भी दे सकता है। ये इस बात का हमें बिल्कुल इल्म नहीं था। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले जो डेयरीज चलती थी, किसी को इस बात का नहीं पता होता था। मुख्तलिफ कंपनीज आई हैं, उन्होंने एफ्लाटॉक्सिन के टेस्ट लगाना स्टार्ट किए हैं, तो हमें पता चलना स्टार्ट हुआ है कि जी एफ्लाटॉक्सिन भी कोई चीज़ होती है। अब लोग कहेंगे अभी ये क्यों स्टार्ट हुआ है, पहले क्यों नहीं था? पहले इस चीज़ पे रिसर्च नहीं की गई थी, और पहले जो हमारे एनिमल्स फीड खाते थे वो बड़ी फ्रेश होती थी। थोड़े थोड़े लोगों के पास एनिमल होते थे, फ्रेश फीड आती थी और वो डल जाती थी, उसको रखा नहीं जाता था, उस पर फंगस लगने के चांसेस नहीं होते थे। ये जो एफ्लाटॉक्सिन है, इसका जो बेस है, जहाँ से ये स्टार्ट होता है, वो है फंगस। और फंगस कहाँ से आती है? आपके एनिमल के अंदर जो आप उसको खुराक डाल रहे हैं, क्या उसके अंदर फंगस है? अगर आप साइलेज डाल रहे हैं, क्या साइलेज को फंगस तो नहीं लगी हुई? अगर सब्ज चारा डाल रहे हैं, सब्ज चारे को आप फसल में खड़े देखें, नीचे से येलो हुआ होता है, उसको फंगस लगी हुई होती है, और हम उसी तरह लाते हैं और उसी तरह डाल देते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। उसके बाद अगर हम उनको वंडा या कोई और फीड डाल रहे हैं, उसको रखने की प्रॉपर जगह नहीं है, उस फीड के अंदर मॉइस्चर आता है और फंगस लगती है, और उसी तरह हम जानवरों को खुराक डाल देते हैं, और जानवर जो खाते हैं वो देते हैं। अगर वो फंगस वाली खुराक खाते हैं तो वो जो दूध देंगे उसमें भी उस फंगस के असरात होंगे। दूध का जो एफ्लाटॉक्सिन का टेस्ट है, वो जो कंपनीज लगाती हैं, उसकी वैल्यू 0.5 ppb से कम होनी चाहिए। ये कंपनीज रिकमेंड करती हैं, हम जैसे फार्मर्स को बिल्कुल नहीं था पता। अच्छा, इसको क्यों लगाती हैं टेस्ट कंपनीज? अगर इस एफ्लाटॉक्सिन की मिकदार दूध के अंदर, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाए, तो आपको ये मैं बात बताऊं जो बहुत ख़तरनाक है, कि ये कैंसर का बाइस भी बन सकती है। एफ्लाटॉक्सिन की बहुत सी किस्में होती हैं। जो किस्म कैंसर का बाइस बनती है वो बेसिकली फंगस से ही आती है। वो है AFM1, उस टाइप का नाम है AFM1, जो कंपनीज बताती हैं, जिसका टेस्ट दूध वाली कंपनियां लगाती हैं। और इस फंगस का बेसिक सोर्स जो है एनिमल फीड है। आप एनिमल को कैसी फीड डाल रहे हैं, वो सोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने जानवरों को साफ सुथरी खुराक डालते हैं तो आपके दूध के अंदर टॉक्सिन कभी नहीं आएगा। पिछले दिनों ना कंपनीज ने टॉक्सिन का टेस्ट जो है ना बड़ा ज़्यादा लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मौसम में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा था हवा में, उसकी वजह से फीड के अंदर जो है टॉक्सिन बड़ी जल्दी लगता था, और काफ़ी लोगों के दूध रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिए कंपनीज ने। लोगों ने ये कहा कि कंपनियों को दूध की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से वो टॉक्सिन में जो रिजेक्ट कर रही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हमारे फार्म का दूध कभी रिजेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमारा टॉक्सिन हमेशा नॉर्मल रहा। ठीक है, हम अपनी फीड के ऊपर बहुत तवज्जो देते हैं। जब हम साइलेज बनाते हैं, साइलेज को अच्छी तरह कवर करते हैं, अच्छी तरह संभालते हैं। अगर एनिमल को वंडा डालते हैं, उस फीड को अच्छी तरह देखते हैं। अगर जानवरों को पानी पिला रहे हैं तो उनकी जो पानी के होज हैं, उनके अंदर टाइल्स लगाई गई हैं, उन टाइल्स को डेली साफ किया जाता है, ताकि कहीं भी कोई भी फंगस का अटैक ना हो। अगर फंगस का अटैक होगा तो वो आपके एनिमल के अंदर जाएगा।
और ये एनिमल भी बीमार होगा, एनिमल से जो दूध लेके जो इंसान पिएगा वो इंसान भी बीमार होगा। इसलिए मैं तमाम दूध पीने वाले लोगों को मशवरा दूंगा कि आप जो दूध खरीदते हैं उसको अच्छी तरह चेक कर लें, क्या ये जिस सोर्स से दूध लिया गया है उस जगह पे जो फीडिंग की जाती है वो टॉक्सिन फ्री की जाती है। ऐसा तो नहीं है कि आप जो फीडिंग कर जिस जगह से आपका सोर्स है दूध का, उधर से जो भी आप दूध खरीद रहे हैं उनमें जो फीडिंग की जा रही है उसमें कोई टॉक्सिन वगैरह तो नहीं होता। और दूसरी चीज़, अब आप पूछेंगे ये जो टॉक्सिन है ये किस तरह के कैंसर का बायस बनता है। ये जिगर के कैंसर का बायस बनता है, गदूद के कैंसर का बायस बनता है, जो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। हम लोगों को चाहिए कि हम कोई भी फीड खाएं ना, उसकी तसल्ली कर लें, उसका सोर्स देखें। लेकिन हम लोग सोर्स नहीं देखते, हम लोग दूसरे लोगों पे एतबार करके बस चीज़ खरीदते हैं। लेकिन उसकी रिसर्च करनी चाहिए, उसका सोर्स देखना चाहिए। और हम जो फार्मर्स होते हैं कंपनीज को बुरा भला कहना स्टार्ट कर देते हैं। कंपनीज ने ये बड़ी अच्छी चीज़ सिखाई है कि टॉक्सिन क्या चीज़ है, इससे बचें। और अक्सर लोग कहते हैं जी पहले भी तो जानवर रखते थे, तब तो ऐसा कोई इशू नहीं था आता। बिल्कुल ऐसा ही था। पहले जानवर होते थे कम क्वांटिटी के अंदर लोगों के पास, उनको जो फीड डलती थी थोड़ी सी डलती थी, फ्रेश डलती थी, और वो यूज़ करते थे जानवर। ज़्यादा वनडे वगैरह इस्तेमाल नहीं किए जाते थे। जानवरों की इतनी ज़्यादा एवरेज नहीं होती थी, नॉर्मल एवरेज देते थे नॉर्मल खुराक से। जानवरों के अंदर टॉक्सिन नहीं आता था। जो बुजुर्ग थे जानवरों को मसाले देते थे, हम लोग वो मसाले नहीं देते। हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे एक्सपेंसेस मिनिमम हो, लेकिन एक्सपेंसेस मिनिमम करने के लिए हम अक्सर अपने दूध के साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, उसकी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा, ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं दूध से जो नुकसानात हो सकते हैं, कैंसर आ सकते हैं। ऐसा भी है कि दूध से कुछ कैंसर ऐसे हैं जो दूध रिकवर करता है। मतलब जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, कई जगह पे थीसिस में इधर उधर रिसर्च में मैंने पढ़ा है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके लिए दूध जो है बड़ा बेनिफिशियल है। दूध पीने से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, दूध उन लोगों में ज़्यादा कैंसर का बायस बनता है जो लोग दूध पीते हैं, मोटापा होता है, एक्सरसाइज नहीं करते, चलते नहीं हैं, सिर्फ बैठते हैं। मतलब जितनी फीड खाते हैं उस फीड को कंज्यूम नहीं करते, वो फीड उनकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा रह जाती है। जब भी कोई चीज़ एक्स्ट्रा होती है तो वो नुकसान की तरफ चली जाती है। जो चीज़ आप प्रॉपर डाइट से खाएंगे वो कभी भी आपको नुकसान नहीं देगी, वो बल्कि आपको फ़ायदा देगी। जब आप ओवर डाइट करेंगे तो वो आपको नुकसान की तरफ लेके जाएगी। थैंक यू वेरी मच।